और छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों से निकलकर बात मध्य प्रदेश की सियासत करते हैं, जहां दिग्गजों ने 2023 की कमान संभाल ली है। प्रदेश दौरे पर भी रहेंगे। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश पर भी फोकस केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। नवग्रह मेला मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। चुनाव से पहले दिग्गजों ने कमान संभाल ली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों ही राज्यों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आज महत्वपूर्ण दौरे होने जा रहे हैं। जानकारी आपको दे दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहुंचेंगे जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के खरगोन में आज उनकी सभा होने जा रही है। हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। और चलिए ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, कैसे देखते हैं दिग्गजों का जमावड़ा इन दोनों ही राज्यों में? जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश में भी रहेंगे। कार्यक्रम समाप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ भी पहुंचेंगे। बिलासपुर सर, जिसे सियासत का केंद्र माना जाता है, और भले ही बुरी तरह से हार छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में बीजेपी की हुई हो, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें बिलासपुर संभाग से ही मिली थी पार्टी को। बिल्कुल जया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुधवार को जो करीब 4 घंटे से अधिक दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं रहे, अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, इनके बीच में इन 3 राज्यों को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। साथ ही यहाँ की जो जमीनी हकीकत है उसको भी रिव्यू किया गया है, उसकी समीक्षा की गई है, और उसके आधार पर ये तय हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियों का आयोजन, सभाओं का आयोजन इन राज्यों में हो, और उन्हीं के साथ अमित शाह जी और जेपी नड्डा भी मोर्चा संभालें, जिससे बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता, वरिष्ठ नेता समन्वित रूप से एक अलग ऊर्जा के साथ नेक्स्ट लेवल पर चुनाव के पहुंचे। और इसी कड़ी में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं मध्य प्रदेश शहडोल में 1 जुलाई को, शनिवार को, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ भी पहले सप्ताह में 7 जुलाई के उनका भिलाई का दौरा हो सकता है। जेपी नड्डा आज दोनों राज्यों में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। जैसा आपने कहा, बिलासपुर की सभी सीटें वहां पर दावेदारी बीजेपी अनुभव करती है, और छत्तीसगढ़ में उसकी रणनीति ये भी है कि वो लोकसभा पर स्पेशली फोकस करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह भूपेश बघेल और उनकी सरकार आगे बढ़ रही है, तो वहाँ बीजेपी के लिए एक टफ चुनौती है, और अभी तक बीजेपी के किसी चेहरे को भी वहाँ सामने नहीं लाया गया है। तो मध्य प्रदेश में चूंकि शिवराज जी एक सबल नेतृत्व हैं और उनका चेहरा सामने है, डबल इंजन का नारा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की चुनौती भिन्न है बीजेपी के लिए। तो दोनों राज्यों में खरगोन में आज वो फूकेंगे शंख पार्टी का, क्योंकि खरगोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस, जयेश, इन सब के प्रभाव को बीजेपी अनुभव करती है, इसलिए खरगोन को यहां चुना गया है। और बिलासपुर में लोकसभा को देखते हुए वहां बीजेपी ने अपना ये कैंपेन आरंभ किया है। तो अब आने वाले समय में आपको प्रधानमंत्री, जेपी नड्डा, अमित शाह जी, इनकी तूफानी रैलियां आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है। जी निश्चित तौर पर सर, और एजेंडा यही रहेगा कि 2023 के साथ साथ 2024 को भी साधना है, क्योंकि उसकी कुछ झलक जब पीएम मोदी यहां पहुंचे थे मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल पहुंचे थे अभी हाल ही में 27 जून को, उस समय मंच से उनके संबोधन के दौरान भी दिखाई दी थी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सर, तमाम बातचीत के लिए, इस खबर पर तमाम विश्लेषण के लिए। तो 27